Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next chapter. That is chapter number, I think it's area and perimeter. जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एरिया एंड पैरामीटर के बारे में. तो देखो, एरिया क्या होता है? अगर इसके हिंदी में देखा जाए तो वो क्षेत्रफल एंड पैरामीटर मतलब परिमाप. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि व्हाट इज एरिया. ठीक है. देखो, आप सपोज एक फ्लोर है. ठीक है. ये कंप्लीटली ये इसने कितना सरफेस कितना इसने कवर किया है. ये जो फिगर है. ठीक. ये कितना स्पेस इसने रिक्वायर्ड किया है, लिए हुए है, उसी को क्या बोलते हैं? एरिया. मतलब ये टोटल ये जो फिगर है ना, ये टोटल इसने कितना स्पेस रिक्वायर्ड किया है, इसको क्या बोलेंगे? एरिया. ठीक. डेफिनेशन क्या होता है? द एरिया ऑफ अ फिगर इज अ नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट स्क्वायर इज कंटेनिंग इन द फिगर. किसी भी फिगर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम, कितने, वन यूनिट स्क्वायर, number of times the unit square is containing in the figure. मतलब टोटल कितना, ये देखो, ये 1 यूनिट हो जाएगा. ठीक है. तो इसने कितना कवर किया है? स्क्वायर. ये चूंकि स्क्वायर शेप है और टोटल इसका क्या बोला जाएगा? 1 यूनिट है. ठीक है. तो ये इसने टोटल कितना, इस फिगर में कितना उसने स्पेस रिक्वायर्ड किया है, कितने टाइम ये आया है, रिपीट हुआ है, वो ये हमारा क्या हो जाएगा? वह हमारा एरिया हो जाएगा. लाइक देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसका जो टोटल एरिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर यूनिट. क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? स्क्वायर यूनिट होता है. अब यूनिट में कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं इसको ग्राफ पेपर से. कैसे ये किया जाता है? मान लीजिए ये ग्राफ पेपर है. ठीक है. आप लोगों ने ग्राफ पेपर में क्या देखा होगा कि ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं. ठीक. तो उस कंप्लीट बॉक्स को हम मान लेते हैं कि वो 1 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट स्क्वायर है. अगर एरिया में फाइंड आउट करना तो इस 1 बॉक्स को क्या मानेंगे? 1 यूनिट के इक्वल है ये. ठीक है. तो या सेंटीमीटर लीजिए ना, 1 सेंटीमीटर है. ठीक. तो 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ये है. ठीक. तो इस फिगर में देखो, ये कितना टोटल कितना इसने ये स्क्वायर बॉक्सेस को कवर किया है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो ये कंप्लीटली इसने कवर किया है ना, इसको क्या बोलेंगे? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. 1 बॉक्स किसके इक्वल है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के. ठीक है. या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो. ठीक. तो ये टोटल कितना कवर किया है? 9 बॉक्सेस कवर किए हैं. तो ये क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर या 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक. ऐसे ये कितना टोटल कवर किया है? 1 2 3 4 5 कवर किया ना. तो इसका क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक. यहां देखो, ये लगभग हाफ इसने कवर किया है. हाफ. हाँ. जब ये हाफ कवर किया रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे? ठीक है. तो इसमें क्या है? देखो, जब हमें ऐसे फिगर दिखे, ये कंप्लीट, देखो ये ऊपर, ये कंप्लीट इस बॉक्स को नहीं फिल कर रहा है, ये भी कंप्लीटली फिल नहीं कर रहा है ना. तो देखो, कम से कम आपको ये तो देख के लग रहा होगा कि ये जो बॉक्सेस है ये हाफ फिल है ना. ये हाफ है ना. तो अगर मोर देन हाफ वैल्यूज होती हैं तो हम उनको काउंट करते हैं 1 के. ठीक है. बट ये हाफ है तो हाफ 1 हो जाएगा, एंड ये हाफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो 1, ये 1 एंड 1 2 हो गया. एंड यहाँ पे देखो ये कंप्लीट है तो 3 एंड ये 4. जब हमारे पास वैल्यू बॉक्स से, ये बॉक्स है. ठीक है. अगर फिगर हमारा कंप्लीटली कवर किया तो 1 कैरी करते हैं. अगर सिर्फ मतलब ऐसा कवर किया है कि मोर देन हाफ है, हाफ आधा से थोड़ा सा ज्यादा है, तभी भी हम 1 लेंगे. और अगर हाफ है तो उसको हाफ ही हम काउंट करेंगे. लेकिन अगर वो हाफ से कम है तो उसे काउंट नहीं किया जाता, उसे निग्लेक्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है।
जैसे जी में देखो क्या है यहाँ पे, ये देखो ये कम, ये वैल्यू जो है ये आपकी कम है ना। ये तो ना तो हाफ है ना ही हाफ से ज्यादा है, कम है तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। बट ये हाफ है तो 1 2 3, ठीक। एंड ये भी देखो ये भी कम है आपका हाफ से, तो ये क्या हो जाएगा 1 2, सॉरी ये भी हाफ है और ये हाफ है, 1 2 ये तो कंप्लीट है एंड ये हाफ है, ठीक। एंड ये भी हाफ है तो 1 हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा 1, हाफ एंड हाफ को आप ऐड करोगे, मतलब आधे और आधे को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा ना। तो वैसे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये 1 कंप्लीट हो जाएगा और ये 1 एंड ये 1, तो 3 हो गया, ठीक। ऐसे एफ वाले में देखो यहाँ पे क्या है, ये भी हाफ से कम है और ये भी हाफ से कम है, काउंट ही नहीं करेंगे हम इसको। काउंट किसको करेंगे, इसको करेंगे कि ये हाफ मोर देन हाफ है, हाफ से ज्यादा है तो 1 एंड 2, एंड ये हाफ है ये भी हाफ है तो हाफ हाफ को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 2 2 एंड ये क्या हो जाएगा 3, टोटल कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 16.1 करना है। इसमें क्या है, आपको एरिया बतानी है, तो आप काउंट कर लीजिए कितना इसने बॉक्सेस को कवर किया। जैसे देखो ये 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा है ये 5 बॉक्सेस कवर किया है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा ये यूनिट स्क्वायर है ना, तो 5 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ऐसे इसको भी आप मेजर कर लीजिएगा, इसको भी, ठीक है। करके बताइएगा जो भी आंसर होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है ये हमारा, फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स एंड अ स्क्वायर। स्क्वायर की एरिया एंड रेक्टेंगल की एरिया हमें बतानी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इस चीज को याद रखिएगा ऑलवेज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। मतलब अगर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दी गई है तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। और एक चीज और याद रखनी है, देखो यहाँ पे दिया है नोट कि while finding the areas we must express both the length and breadth in the same unit। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या कह रहा है कि अगर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें लेंथ और ब्रेथ की जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सेंटीमीटर में तो ये मीटर में है, ये आपका किलोमीटर में है तो ये आपका मीटर में है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों या तो ये मीटर में तो इसको भी मीटर में रखिए, या फिर ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये आपको पता ही है कि स्क्वायर का जो साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, मतलब इस साइड को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ये कॉपी में आप लोग लिखे रहिएगा, ये दोनों मैंने जो ब्रैकेट बनाया ना इसको कॉपी में लिखिएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख के, sorry, area of rectangle is equal to length multiplied by breadth and area of square is equal to side multiplied by side, ठीक है। तो चलो इसी बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो जो यहाँ पे मैंने फिगर बताया था ना, सेम वैसे यहाँ पे करना है। फाइंड द रीजन ऑक्युपाइड बाय द फॉलोइंग फिगर्स इन टर्म ऑफ यूनिट 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर ये यूनिट दिया गया, उस बेसिस पे आपको बताना है। तो ये कितना हो जाएगा 1 2, जो 1 बॉक्सेस है वो 1 स्क्वायर यूनिट के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही ये हाफ है, हाफ से भी कम है ये, ठीक। इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 एंड ये आपका 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको इन सारे फिगर्स को बताओगे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन फिगर्स का आपको एरिया बताना है। तो देखो सबसे पहले जब एरिया आपको बताना है ना, तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि इस फिगर में कौन सा फिगर दिया गया है, मतलब रेक्टेंगल दिया गया है या फिर स्क्वायर दिया गया है, ठीक। उस बेसिस पे आपको जब आप ये पता कर लोगे कि इसमें क्या फिगर, कौन सा फिगर दिया गया है, तो आप बहुत इजीली अपने जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हो। जो भी वैल्यूज बतानी है उसको आप बता सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर इसको हम मैच कर दें तो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो 1 + 1 + 1 तो 3 सेंटीमीटर ये हो गया, एंड 1 सेंटीमीटर ये है। तो लेंथ और ब्रेथ हमें पता चल गया। इसका मतलब एरिया ऑफ
रेक्टेंगल फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक, तो ये हो जाएगा, लेंथ क्या गिवन है इसमें, देखो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे ऐसे। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हो। तो अभी ये स्क्वायर वाला आप लोग नहीं सीखो तो इससे लिखो स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, अब अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 4 सेंटीमीटर है टोटल ना, और ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह सेकंड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली आर। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी थर्ड क्वेश्चन से पहले देखो इसमें बी वाले में क्या करना है आपको, इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट आपका ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इतना पार्ट तो हम लोग इसमें से निकाल रहे हैं ना, यहीं तक हम लेंथ ले रहे हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका 1 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 रेक्टेंगल्स हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वाले को बताया, सेकेंड वाले को भी आप वैसे ही फाइंड आउट कर लीजिएगा। थर्ड वाले में आपका सारा एक स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड के थ्रू। ठीक है, इसको फाइंड आउट करिएगा। 3 है, ये इसका जो साइड है वो 2 है, इसका जो साइड है वो 1 है, इसका जो साइड है वो 2 है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैं इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में बता रही हूँ। ठीक है, सेम उसी तरह करिएगा आप। तो सबसे पहले थर्ड बताती हूँ। थर्ड क्या है आपका, थर्ड का ए, देखो लेंथ क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे करेंगे, लेंथ लिखेंगे ब्रेथ लिखेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा हमारा एरिया। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्थ में क्या हमें बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि स्क्वायर का जो एरिया सॉरी साइड होता है वो सब सारे सेम होते हैं, तो यहाँ पे साइड जो फर्स्ट दिया गया वो क्या है, ए का 7 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। तो ये क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को एंड फोर्थ क्वेश्चन को। ठीक, ऐसे फिफ्थ में क्या कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर of a room are 12 meter and 9.5 meter respectively. Find the area of carpet which is to be spread on the full floor. आपको एरिया ऑफ कारपेट बताना है, अगेन वही लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, मतलब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल के थ्रू एरिया ऑफ कारपेट निकाल लीजिएगा। ठीक, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, तो 12 की मल्टीप्लाई 9.5 में कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 6 क्या करेगा कि द लेंथ and the breadth of a rectangular park is 110 meter and 85 meter respectively. Find the area.
अगेन आपको एरिया बताना है रेक्टेंगुलर पार्क की, तो वही लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ से कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। 7th क्या कह रहा है, अ टाइल्स मेजर्स 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब लेंथ भी 10 है एंड ब्रेथ भी 10 है, मतलब ये क्या है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड है। हाउ मेनी सच टाइल्स, अच्छा चलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक, एंड आप पहले यहीं तक करिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा आपको एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालना होगा, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना होगा, तो वो मैं करके बताऊंगी। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 तक करिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और साथ में हमारा जो एक्सरसाइज है उसको भी करेंगे। ओके, थैंक यू।